ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 16 सोमवार का व्रत हम कैसे रखते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं और कौन इस व्रत को रखता है। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। देखिए, 16 सोमवार का व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। तो सोमवार के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि करने के बाद आप पूजा की चौकी लगा लें। उस पर आप एक साफ कपड़ा बिछा लें, फूलों का आसन देते हुए शिव परिवार को वहाँ पर विराजमान कर लें और साथ में आप शिवलिंग भी विराजमान करेंगे। तो एक पात्र ले लेंगे, पात्र में हम बेलपत्र रखेंगे और उस पर शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। अब देखिए, आप अगर व्रत रखते हैं तो आप हर सोमवार को मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व है। तो देखिए, हम शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। उसके बाद से हम हाथ जोड़कर पूजा का संकल्प ले लेंगे कि हे प्रभु, हम इस मनोकामना के लिए ये व्रत रख रहे हैं, आप हमारी मनोकामना पूरी करने में हमारी मदद करें। और उसके बाद से भाव रूप से जल का छींटा लगाकर स्नान करवा देंगे, शुद्धिकरण कर देंगे। और उसके बाद से जो शिवलिंग हमने रखा है उनका अभिषेक करेंगे। तो पहले जल से, फिर दूध से, कच्चे दूध से, फिर हम शुद्ध जल से स्नान करवा देंगे शिवलिंग का। उसके बाद से ये जो जल है इसे किसी गमले में या फिर किसी साफ सुथरे जगह पे आप डाल देंगे। फिर शिवलिंग को एक बेलपत्र रखकर उसी पात्र में हम विराजमान कर लेंगे। घी का दीपक जला लेंगे और देखिए, दीपक जलाने के बाद हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ चढ़ा दें, जनेऊ नहीं है तो आप कलावा वस्त्र के रूप में समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने शिवलिंग पर भी कलावा समर्पित कर दिया था। उसके बाद हम चंदन का टीका लगाएंगे। तो पहले गणेश जी का लगाएंगे, क्योंकि किसी भी पूजन में पहले गणेश जी का पूजा करते हैं। तो गणेश जी को लगाएंगे, उसके बाद शंकर भगवान को लगाएंगे, माता पार्वती को लगाएंगे, कार्तिकेय को लगाएंगे और उसके बाद शिवलिंग की भी हम पूजा साथ के साथ करते रहेंगे। साथ में हम ज्योत की भी पूजा करेंगे। चंदन लगाने के बाद आप अक्षत समर्पित कर दें। और देखिए, गणेश जी को और माँ गौरा को आप सिंदूर समर्पित जरूर करें। उसके बाद से हम भस्म चढ़ा देंगे। अगर आपके पास भस्म है तो भस्म चढ़ा दीजिए, क्योंकि जितने जो भी चीज़ें भोले बाबा की प्रिय चीज़ है उन सभी चीज़ों को चढ़ाया जाता है। उसके बाद से काला तिल चढ़ा दिया था मैंने। पुष्प है तो आप पुष्प चढ़ा दें। अगर आपके पास सफ़ेद रंग का पुष्प है तो आप सफ़ेद पुष्प जरूर चढ़ाएं। और उसके बाद से आप अगर बेलपत्र है तो बेलपत्र चढ़ा दें, समी पत्र चढ़ा दें और आंकड़े का फूल अगर आपको मिलता है तो वो चढ़ा दें, भांग चढ़ा दें, धतूरे चढ़ा दें। और जो बेलपत्र है ना, उसका चिकना साइड टच करते हुए हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। तो देखिए, आपके पास जितने बेलपत्र है श्रद्धा अनुसार उतना आप चढ़ा सकते हैं। अब देखिए, ये जो लड्डू है ना, ये चूरमे के लड्डू हैं। तो ये 3 लड्डू हैं। तो देखिए, 3 लड्डू इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि एक लड्डू हम भोलेनाथ को समर्पित करते हैं, एक अपने परिवार के सदस्य में बांटते हैं और एक जो व्रत रखता है ये उसके लिए होता है। तो आप 3 लड्डू का विशेष महत्व है, तो चूरमे का 3 लड्डू चढ़ाएं। 3 फल चढ़ा सकते हैं, जो भी आपके पास फल है। फल वही चढ़ाएं जो आपको, मतलब 16 सोमवार आप करेंगे उतने टाइम तक वो फल मिलना चाहिए। जैसे केले हैं, केले हमेशा मिलते हैं, क्योंकि जो आप पहली बार में चढ़ाते हैं वही चीज़ें आपको हर बार ही चढ़ानी होती है। तो देखिए, उसके बाद से सभी चीज़ों को चढ़ाने के बाद हाथ में पुष्प और जल लेकर हम कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद पहले गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद भोले शंकर शिव शंकर भोले भंडारी का हम आरती कर लेंगे, प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। और उसके बाद आरती करने के बाद पूजा में हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और हाथ में जल लेकर 2 बार हम चौकी पर से वार देंगे। तो ऐसे हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। पूजा में रही कमियों के लिए आप क्षमा याचना कर लें और दान दक्षिणा जरूर चढ़ाएं आप, क्योंकि दान दक्षिणा पूजा में रही कमियों की पूर्ति के लिए चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से, बहुत सरल तरीके से आप 16 सोमवार का व्रत रख सकते हैं। और जो 3 लड्डू है उसमें से एक लड्डू जो हमने भोले शंकर के नाम का चढ़ाया था उसे हम गाय माता को खिला देंगे और एक अपने परिवार के सदस्यों में बांट लेंगे। और एक जो लड्डू बच जाता है ना, वो जो व्रत करता है उसे खानी होती है। सिर्फ एक लड्डू और जल पीट कर ही व्रत रखा जाता है। ये वैसे तो ये निर्जला व्रत रखा जाता है, लेकिन अगर आपके पास मतलब आपसे निर्जला व्रत नहीं होता है तो आप शाम के, सुबह आपने पूजा कर लिया, शाम को भी चौकी पे जोत बत्ती दिखाने के बाद, पूजा करने के बाद से आपको व्रत खोलना है
और उसके बाद से इसी लड्डू से आपको व्रत खोलना है और एक लड्डू खा के आपको जल पी लेना है। इस तरीके से 16 सोमवार का व्रत रखा जाता है। और देखिए, जिस टाइम में आपने सुबह एक बार पूजा कर ली, उसी टाइम में आपको 16 सोमवार तक पूजा करनी है।